इस लेसन में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिलेटेड है रिमाइंडर थ्योरम से। और क्वेश्चन में पहले मैं आपको समझाऊंगी कि क्वेश्चन है क्या। जब आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्वेश्चन है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x दिस वन। एक हमारे पास देखें ये दिया हुआ है p ऑफ x और एक हमारे पास दिया हुआ है ये qx। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने यहाँ px और qx लिख दिया है, राइट। लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग है कि इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को आपने दोनों को x माइनस 3 से डिवाइड करना है और फिर मालूम करना है कि k की क्या वैल्यू होगी। देखिए k इसमें भी है और k इसमें भी है। k की क्या वैल्यू लिखे होगी जो हम फाइंड आउट करेंगे जब हम इसको भी x माइनस 3 से डिवाइड करें और इसको भी x माइनस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आ जाए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। क्या रिक्वायरमेंट है कि हमने इन दोनों को x माइनस 3 से डिवाइड करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की क्या वैल्यू हो कि हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को x माइनस 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर सेम आ जाए। बहुत इजी है। अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? p ऑफ x इक्वल टू k x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, यहां से पहले आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि जहां जहां x है आपने क्या लगाना है, 3 लगाना है। कैसे? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू होगी? x को आप राइट साइड पे ले गए तो 3 हो जाएगी। जहां पे x होगा वहां हमें 3 लगाना है, सिंपल। तो यहां हम लिख लेते हैं कि when p of x is divided by x minus 3, then remainder p of 3 equal to 0। तो बहुत सिंपल हो गया। अब 3 लिखा, इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे k 3 क्यूब प्लस 4, जहां पे x है वहां 3 लगा दें बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। k 27, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं 27k। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखती हूँ ताकि ये हो जाएगा 3 27k प्लस 3 टाइम 9 4 टाइम 36 प्लस 9 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा 27k। ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे, इसमें से आपने 4 माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा प्लस 41। तो हम इसको कह लेते हैं कि ये हमारे पास 1 आ गई इक्वेशन, क्योंकि हमें बाद में इक्वेट करना है। अब सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेम लाइन जो मैंने ऊपर लिखी है, व्हेन, अब हम लिखेंगे व्हेन q ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, देन रिमाइंडर q ऑफ 3 इक्वल टू 0। ये q ऑफ 3 है, राइट। सेम लाइन जो मैंने यहां लिखी, अब हम लिखेंगे q ऑफ 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास। ये अब आपने ये यूज करनी है। अब आपने इसमें नहीं डालना, अब आपने इसमें जहां पे x है वहां हमने 3 लगाना है। 3 क्यूब माइनस 4 3 प्लस k। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 12 प्लस k। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 27 में से 12 माइनस हो गए तो हमारे पास क्या रह गया 15 प्लस k। तो हम इसको कह लेते हैं कि ये 2 है। क्या किया, एक दफा मैं जल्दी से आपको समरी करके बताती हूँ कि x माइनस 3,
तो x की वैल्यू है 3। पहले आपने x की वैल्यू 3 px में डालनी है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। फिर आपने q ऑफ x में डालनी है, x की वैल्यू जो 3 है, तो आपके पास 2 आ गई। क्वेश्चन क्या है कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर k की क्या वैल्यू हो कि हम x माइनस 3 से इन दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास सेम हो जाए। इसलिए हम इक्वेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, P of 3 is equal to Q of 3। ये हमारे पास कंडीशन है और P of 3 की वैल्यू हमने निकाली है 27K plus 41 इक्वल टू 15 प्लस K। कहाँ से मैंने लिखी? ये जो मैंने 1 और 2 है, ये राइट, ये P ऑफ 3 है, ये Q ऑफ 3 है, दोनों को इक्वेट कर दें। K को एक साइड पे ले आए, देखें K है, ये हम इसके साथ ले जाते हैं, 41 को हम राइट साइड पे ले आते हैं, तो क्या होगा 27K माइनस के, ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव था माइनस हो जाएगा। 15, ये 41 राइट साइड पे गया तो माइनस 41 हो गया। ये हो गया 27, तो सॉरी 26K 15 माइनस 41 विच इज इक्वल टू माइनस 26, क्योंकि 41 बड़ा है आपके पास, और K इज इक्वल टू माइनस 26। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल होगा, K इज इक्वल टू -1। ये आपसे पूछा गया था कि K की क्या वैल्यू हो, तो K की वैल्यू होनी चाहिए -1। K की क्या वैल्यू हो, अगर ये -1 होगी, फिर हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, मींस रिमाइंडर सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और जब मैं लिखती हूँ कि इंपॉर्टेंट, तो इसका क्या मीनिंग है कि आपने इसको 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। आखिर में आपने साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करना है, और बहुत शुक्रिया।